हेलो एवरीवन, मैं मसरूर अख्तर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में और हर बार की तरह इस बार भी यूनिवर्सिटी से सवाल एज यूजुअल पूछे जाते हैं क्योंकि हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज का डोमिनेंस काफी ज्यादा है। जहां पे हम प्री इंडिपेंडेंस की यूनिवर्सिटीज को, संस्थानों को, शैक्षिक संस्थानों को पढ़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम पोस्ट इंडिपेंडेंस के संस्थानों को भी पढ़ते हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के फॉर्म में हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी के फॉर्म में हो या फिर हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी के फॉर्म में हो। अब बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज है वो एनआईआरएफ की रैंकिंग में भी आ रही हैं। तो एनआईआरएफ की रैंकिंग आपने नहीं देखी हो तो जाके देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए। हो सकता है एनआईआरएफ से भी आपके सवाल बन जाए। कुछ हमारे पास ऐसे संस्थान हैं जो कि एक आप समझ सकते हैं कि जो मोरल वैल्यू के लिए, वैल्यू एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे, चाहे वो नालंदा हो, तक्षशिला हो। एक बात यहां पर मैं और बताना चाहूंगा कि जब से एनईपी 2020 आया है, चूंकि एनईपी 2020 ने ये बात अपने ड्राफ्ट में लिख दी है कि हमारे जो पुराने संस्थान हैं हम उनको इवॉल्व करेंगे, क्योंकि यहीं से लोग शिक्षा लेके जा रहे हैं। तो अगर हमें नॉलेज सुपर पावर बना है, शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु बनना है, तो हमें अपने पुराने इंस्टीट्यूशंस को दोबारा जीवित करना होगा। ठीक है, तो चूंकि इस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं तो जरूरत थी कि मुझे भी एक जिम्मेदारी मेरी थी कि मैं आप तक कुछ बातें पहुंचा दूं। तो बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा, वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहें। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। तो जैसे यहां पे एक सवाल क्रोनोलॉजी का दिया हुआ है और पिछले शिफ्ट में आपको ओपन यूनिवर्सिटी का यह सवाल देखने को मिला जरूर होगा, जिसमें इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी और डॉक्टर बी आर अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसका क्रोनोलॉजी, इसका सीक्वेंस पूछा है, यानी पहले कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई और सबसे आखिर में कौन सी आई, इसके अकॉर्डिंग तो आपको यह बताना है यहां पे कौन सा है। तो अब इसके लिए थोड़ा सा आपका जो थिंकिंग है वो थोड़ी सी ओपन होनी चाहिए। ओपन थिंकिंग का मतलब कि हमने जो पढ़ा है या मैंने जो आपको पढ़ाया है क्लास में, ये वाला टॉपिक काफी मैंने आपको पढ़ाया। जैसे डॉक्टर बी आर अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको यह भी पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के अलावा जितनी भी ओपन यूनिवर्सिटी भारत में है सारी ही स्टेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये नेशनल यूनिवर्सिटी है और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, बाकी ये जितनी भी हैं ये सब ओपन यूनिवर्सिटी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में आती है। सबसे पहली यूनिवर्सिटी है जो कि आंध्र प्रदेश में ओपन हुई 1982, जिसको हम आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। उस समय जब खुली थी 1992-93 के आसपास इसको रीनेम करके डॉक्टर बी आर अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आपका इग्नू 3 साल बाद 1985 में, जिसका टैगलाइन है पीपल्स यूनिवर्सिटी। कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी जो कि कर्नाटका में है, ये 1996 में। उसके बाद यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी जो कि महाराष्ट्र में है, 1989, ये 1989 में स्टैब्लिश हुई। और आखिरी में एक बचती है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है, ये 1982 में। पॉइंट नहीं, 1987 में इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर होता है। तो इसके हिसाब से आप इसको जब सेट करेंगे तो जो सही जवाब होगा वो होगा EA, यानी सबसे पहले E हो जाएगा, तो E के बाद A 1985, जी बिल्कुल सही है, EADCB। अगला सवाल बनता है यहां पे, द नेशनल पोर्टल फॉर ट्रेनर्स एंड एसेसर्स एंड इनिशिएटिव बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड नालंदा, तक्षशिला, विक्रमा होगा, पतंजलि। प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की एक पहल है, इसको कहा जाता है नालंदा, तक्षशिला, विक्रम या फिर पतंजलि। तो यहां पर लिखा भी है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, तक्षशिला, जो कि एक यूनिवर्सिटी है और इसी के नाम से इस पोर्टल का भी नाम पड़ गया है। अगला सवाल बनता है, विच ऑफ द एंशिएंट प्लेस of higher education developed in connection with temples and become center of community life in the places where they are situated।
प्राचीन काल के किन किन उच्च शिक्षा संस्थानों का विकास मंदिरों के साथ हुआ और वे अपने अपने स्थानों में सामुदायिक जीवन के केंद्र भी बन गए? बनारस, नवदीप, उदंतपुरी, कांची, जगद्दला। क्या सही जवाब होगा? ए बी डी। ए बी डी ऑप्शन यहां पे देख लेते हैं, ए बी और डी। फाइन, ए बी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट यूनिवर्सिटीज डेवलप्ड कनेक्शन विद विहार, यानी जो यूनिवर्सिटी भी है और उसके साथ साथ विहार भी लगे हुए हैं। विहार क्या होते हैं? ये विहारा, अगर आपने बुद्धिस्ट एजुकेशन पढ़ा हो तो विहार हम कहते हैं मठ को, ठीक है। तो नालंदा, वल्लभी, तक्षशिला, नवदीप और उदंतपुरी। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि नालंदा, वल्लभी, तक्षशिला, नवदीप, उदंतपुरी, इन पांचों का स्टेट क्या है, किस स्टेट में ये पांचों इस समय वर्तमान भारत में स्थित हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, बी, सी एंड ई। ए, बी, सी एंड ई। ए, बी, सी एंड ई, इन सभी में विहार है और विहार के साथ ही यहां पे यूनिवर्सिटी लगी हुई है। फाइन, नेक्स्ट, oldest university in India, which university is the oldest university? इस पर ध्यान मत दीजिएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है भारत में? ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है तक्षशिला, और ये तक्षशिला यहां पे है भी नहीं, ये कहां पे है? तक्षशिला रावलपिंडी, रावलपिंडी इस समय के पाकिस्तान में। फाइन, नेक्स्ट, ये जो मैंने लिस्ट लगा रखी है बेटा, ये लिस्ट में आपको आगे पीछे दिख रहा होगा इंस्टीट्यूट, ये लिस्ट मैंने एनआईआरएफ की रैंकिंग के अनुसार लगाई है। 2025 की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट है ना, यूनिवर्सिटी की लिस्ट में कौन सी यूनिवर्सिटी एनआईआरएफ की रैंकिंग में टॉप पर रही है, उसके अकॉर्डिंग मैंने टॉप 10 यूनिवर्सिटी को यहां पे सीक्वेंस में लगाया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस 1909 में इसकी स्थापना हुई। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 1969 में इसकी स्थापना हुई। महिपाल एकेडमी फॉर हायर एजुकेशन 1953 में, और डीम्ड यूनिवर्सिटी ये बन गई 1993 में। जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 में, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922 में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस 1964, अमृता विश्व यूनिवर्सिटी जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये टॉप 10 की लिस्ट में यहां पर स्टैंड कर रही है एनआईआरएफ 2025 की रैंकिंग में। जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि बंगाल में है 1955, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1985 में, ठीक है 1920 में, सॉरी। इसके इधर स्थान भी लिखे हुए हैं कि कहां पे है, बेंगलोर, नई दिल्ली, मणिपाल जो कि कर्नाटक में है, नई दिल्ली, दिल्ली, बनारस, पिलानी, कोयम्बटूर, कोलकाता, अलीगढ़। यहां पे अगर आप देखेंगे अलीगढ़, जामिया और ये बीएचयू, ये तीनों प्री इंडिपेंडेंस यूनिवर्सिटी में आती है और यूनिवर्सिटी में कभी सेलेक्ट करने के लिए भी पूछा जा सकता है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये तीनों ही विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, ये तीनों ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आईएएससी भारत का पहला रिसर्च यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। और आखिरी में आता है बिट्स, पिलानी और अमृता, ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी होती है जो एक्ट 3 के तहत, यूजीसी के 1953 के एक्ट 3 के तहत जिनको मान्यता प्राप्त होती है, उन यूनिवर्सिटीज को हम डीम्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं। ये अपना करिकुलम बना लेती हैं, ये अपना वाइस चांसलर को सेलेक्ट कर सकती हैं, ये अपने कायदे कानून, रूल्स एंड रेगुलेशन, नॉर्म्स एंड रेगुलेशन ये खुद बना लेती हैं, बना सकती हैं, इनके पास ये अधिकार है। अब यहां पर एस्टेब्लिशमेंट ईयर, वो यूनिवर्सिटीज जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं या पूछी गई हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920, असम यूनिवर्सिटी सिलचर असम में है 1994, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस वाराणसी उत्तर प्रदेश 1916, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1985 नई दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली 1920 और 1988 का यहां पर आप ध्यान रखिएगा, इस्टेब्लिश हुई थी ये 1920 में, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये कब बनती है, 1988 में। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 1969, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी नेहरू, ये शिलोंग मेघालय में है, ये 1973 में इस्टेब्लिश हुई। पुडुचेरी यूनिवर्सिटी, पुडुचेरी या फिर पौंडीचेरी, ये पुदुचेरी में है 1985 में। साउथ एशियन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है नई दिल्ली 2010 में इस्टेब्लिश हुई। तेजपुर यूनिवर्सिटी जो कि असम में है 1994। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इलाहाबाद में है
सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1887, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1922 जो कि दिल्ली में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तेलंगाना 1974 में, और आखिरी में आता विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन में है। 1921 में स्टैब्लिश हुई और 1951 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया। इस विश्व भारती को ही हम शांति निकेतन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये शांति निकेतन ही है जिसको आगे चल के विश्व भारती के नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया, और विश्व भारती ये यूनिवर्सिटी बन गई जो कि नेचुरलिस्टिक थॉट ऑफ स्कूल को फॉलो करती है। अब यहां पर ओपन यूनिवर्सिटीज हैं। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू 1985, मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी 1991, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1994, बाबा साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी 1997, तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी 2002, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी 1987, उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी 1999, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी 2005, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी 1987, कृष्ण कांता हांदिक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी 2005, और पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी 2005। उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं एंशिएंट यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट लिखी हुई है। नालंदा कहां है? बिहार में। तक्षशिला, हाँ जी, तक्षशिला पाकिस्तान, विक्रमशिला बिहार में है, वल्लभी गुजरात में है, पुष्पगिरी उड़ीसा में है, उदंतपुरी बिहार में है, शारदा पीठ जो कि अननोन ओरिजिन है, प्रेजेंट डे ये पाकिस्तान में है, मिथिला यूनिवर्सिटी मिथिला में बिहार में है, जगद्दला बंगाल में, कांचीपुरम तमिलनाडु, सोमपुरम महाविहार ये बांग्लादेश में, नागार्जुन विद्यापीठ ये आंध्र प्रदेश में है, तिलहारा यूनिवर्सिटी बिहार में है, विक्रमपुर यूनिवर्सिटी बांग्लादेश, और देवगिरी यूनिवर्सिटी जो कि अननोन है इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, और ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट एंड क्रिस्प मैं बना के आपके लिए लेके आया हूं। आप एग्जाम से पहले एक बार बैठ के इस वीडियो को देख के रिवीजन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।